हमारे अपने घर में हिमालय आना चाहिए। अपने घर के अंदर ऐसा स्थान बनाइए जहाँ आप चारों तरफ सीनरी लगा करके भक्ति या ध्यान का स्थान, जहाँ आपको महसूस हो कि बस ये हिमालय है। उसी में वन की भी कोई तस्वीर लगाओ, हवा आती जाती रहे, ताज़ी हवा आए, या फिर उसे ऐसा मौसम के वातानुकूलित बना दीजिए कि जब आप वहाँ बैठें तो आपको किसी तरह से भी कोई अड़चन ना हो और आप भगवान का भजन कर सकें। भजन करने में भी ये बात ध्यान रख लीजिए कि आपको सारा दिन में कुछ नहीं करना। ब्रह्म वेला वाला जो समय है वो भगवान को दीजिए, सुबह का समय भगवान को दीजिए। रात्रि जो है आप देखते हैं कि पूरी पृथ्वी शांत होने लगती है तो सारे पेड़ पौधे सबके अंदर एक अलग तरह का प्रभाव आ जाता है। जीव जंतु पशु पक्षी कीट पतंग सब के सब शांत होने लगते हैं, सूरज छिपते। तो रात्रि का समय होता है शांति का, सुबह का समय होता है जागरण का, प्रसन्नता का, प्रफुल्लता का, कर्म में जुटने का। तो रात्रि को शांति में और समर्पण से जोड़ दीजिए, मौन से जोड़ दीजिए, और प्रभात में आप अपने आप को परमात्मा से संयुक्त होने के लिए उसके भजन से अपने आप को जोड़ दीजिए। भोजन करने बैठें, जैसे उस किसान के बारे में आप देखते हैं कि भोजन करता है तो धन्यवाद करता है, कार्य करता है तो उसे पसंद भी करता है और भगवान को धन्यवाद करता है। और ये भी जरा सोच करके देखिए कि किसी भी तरह की स्थिति में शिकायती नहीं है और ये कोशिश करता है कि मैं दे सकूं, मुझे किसी से लेने की जरूरत ना पड़े। तो अच्छे भक्त के लिए ये चीज़ें आवश्यक हैं। और एक बात और ध्यान रख लीजिए, आगे लिखा है यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मरामो भवति। भक्ति से का अनुभव जीवन में हो जाए तो कहते हैं कि फिर व्यक्ति के अंदर दीवानगी आ जाती है। स्तब्धो भवति, स्तब्ध स्थिर हो जाता है, चेष्टा रहित हो जाता है। आत्मरामो भवति, अपने आप में रमण करने वाला, अपने आप में आनंदित होने वाला। ये भी थोड़ा सा निवेदन मैं आपको करूँगा कि अकेले में अपने साथ मीटिंग करने की चेष्टा हमें करनी चाहिए। अकेले में अपने साथ मीटिंग करने का मतलब होता है कि आप अकेले शांत होकर बैठें, आत्मचिंतन करें और आत्मचिंतन करते हुए आत्म सुधार की यात्रा पर चलें। अपनी आदतों में सुधार लाना, अपनी परफॉर्मेंस में सुधार लाना, अपने कार्य करने के तरीकों में और सुधार लाना, अपने आप को और हर दिन उत्कृष्ट बनाना, अपनी सेहत को और अच्छा बनाना, अपने व्यवहार को और कैसे बेहतर बनाना है। खुद के साथ मीटिंग करने के लिए आप जरूर बैठें और अपने अंदर अपनी शांति को खोजिए, उसे बढ़ाइए। अपने अंदर अपने भीतर के आनंद को खोजिए और उसको बढ़ाइए। अपने अंदर मौन धारण करते करते अपने आप को अधिक से अधिक और शांत और तृप्त अनुभव कीजिए। और जो कुछ आपके पास में है उस सबका आप आनंद लेते हो या नहीं लेते हो, और तो मांगते हो, जो मिला है उसकी भी तो खुशी मनाओ, और जो आगे ले सकते हो उसके लिए प्रयास जारी रखिए। तो आत्मराम होना चाहिए, आत्मरमण, अपने में आनंदित होना। और ये भी बात ध्यान रख लीजिए कि आपको हर दिन प्रेम पूर्ण रहना है। प्रेम वाला व्यक्ति, उसके बोलने का तरीका देखिए। प्रेम वाला व्यक्ति मीठा बोलेगा, शांति की बात करेगा, झगड़े को मिटाएगा। और अंदर से दुखी व्यक्ति, घृणा में, क्रोध में, बैर में, विरोध में जला भुना व्यक्ति किसी के साथ बातचीत भी करेगा तो हो सकता है एक दो लाइन बोलने में मीठा बोल दे, लेकिन थोड़ी देर के बाद में भड़क भी पड़ता है, आग सुलगाने की कोशिश करेगा। अंदर जो है आदमी के लालच है या धोखेधड़ी की बात है तो वो उसी तरह की भाषा बोलेगा। इसलिए अपने आप को चिंतन करते हुए हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार लाकर अपने भीतर अपने आनंद में जुड़ने की चेष्टा करनी चाहिए।
और व्यवहार में ये कोशिश करें कि त्रुटि न हो, लेन देन में त्रुटि न हो, कार्य करने में त्रुटि न हो। फिर भी इंसान है, कुछ न कुछ गलतियां होती हैं, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो क्षमा याचना करके भगवान से अगले दिन अपने आप को और अच्छा करने की चेष्टा करनी चाहिए। तो ये हो गया आत्मचिंतन और आत्म संवाद पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब आत्म संवाद को भी मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। आप बातचीत करते हैं दूसरों से, लेकिन बातचीत करते हुए भी आप अपने अंदर भी बात कर रहे होते हैं। किसी से बोलेंगे, बातचीत चल रही तो अंदर अंदर भी कुछ आप बोल रहे होते हैं। इसने मुझे ऐसे बोला तो मैंने ये जवाब देना है, ये आदमी जो बात कर रहा है तो इसका कोई लालच तो नहीं है। अंदर अंदर आप कुछ सोच रहे होते हैं। वो जो आपका अंदर संवाद चलता है, अंदर बातचीत चलती है। जब आप कहीं अकेले भी बैठे होते हैं तो अंदर बातचीत चल रही होती है। साधना के नियमों में एक नियम ये भी है कि व्यक्ति का आत्म संवाद, अंदर जो हर समय बातचीत चल रही होती है, आपके अंदर जो विचार चल रहे होते हैं, अंदर जो आप अपने से कुछ बोल रहे होते हैं, उसमें सुधार लाया जाए। उसको ऐसा कर दिया जाए कि आपके लिए आश्चर्यजनक परिवर्तन आ सके। और वो तब संभव है जब आप साधना का कोई ऐसा कैंप, ऐसा शिविर अटेंड जरूर करो, जिसमें आपको ये सिखाया जाए कि आपके 24 घंटों में 50 से 60 हजार विचार जो मस्तिष्क में उठते हैं, उसमें से 80% विचार नेगेटिव होते हैं। और नेगेटिव विचार होने से, नकारात्मक विचार होने से आपका दुर्भाग्य और आपकी चिंताएं और आपकी परेशानियां बढ़ती हैं। अगर उन विचारों को आप 55% भी पॉजिटिव कर लें तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो उसकी विधि सिखाई जाती है कि किस तरह से आप अपने को ठीक करेंगे। कबीर को आप पढ़ते हैं ना, तो कबीर ने कुछ अलग तरह की उलटबासियाँ लिखी हैं। जैसे एक जगह कहा, पानी में मीन प्यासी, मोहे देखत आवत हाँसी। कि मैं देखता हूँ कि ये दुनिया जो है इस तरह की है कि जैसे मछली पानी में रह रही है और प्यासी है। सब कुछ आदमी के पास है, फिर भी दुखी। घर के अंदर अन्न धन है, वस्त्र हैं, जिन्हें वो कहता था ये सब चीज़ें मिल जाए मैं कितना खुश हो जाऊंगा, कितना आनंदित हो जाऊंगा, वो सब मिलने के बाद भी वो आनंदित नहीं होता, क्योंकि उसे दुखी रहने की आदत पड़ गई। तो पानी के अंदर रहकर भी प्यास, खुशियों की चीज़ें सामने होकर के भी आदमी दुखी। मनोरंजन के साधन हैं आपके पास, लेकिन फिर भी आपके मन में रंज तो है, प्रसन्नता नहीं है। गीत संगीत सुनते हैं, लेकिन आपके जीवन में गुनगुनाहट तो है ही नहीं। तो पानी के अंदर रह कर के भी मछली को जैसे प्यास लगी हुई है, ऐसे आप भी अपनी खुशियों के बीच रह कर के भी खुद दुखी हैं। कबीर ने बहुत तरह की उलट बातें लिखी। कई बार जो है उल्टी बात करने से, समझाने से आदमी को जल्दी समझ में आता है। बरसे कंबल भीजे पानी। अब ऐसा होता तो यह है कि बरसे पानी या बरसे अंबर और भीगे कंबल। उन्होंने उल्टा लिख दिया। उन्होंने लिखा बरसे कंबल और भीजे पानी। तो मतलब क्या वो कहते हैं, ये जो आपका सहस्रार चक्र है, सहस्त्रदल कमल है, ये बरस रहा है। और भीगे पानी, तो ये जो मनुष्य का शरीर है, जो एक छोटे से बिंदु से ये शरीर बना और 70% पानी का ही रूप है। हमारे पूरे शरीर के अंदर 72% पानी पानी है।
तो वो जो कंबल बरस रहा है ऊपर से, तो पानी भीग रहा है। जब आप साधना में बैठते हैं, साधना में बैठे बैठे आपके अंदर अमृत बरसना शुरू होता, अंदर से रस धारा आने लग जाती है और पानी भीग रहा है। ये पानी वाला भीगने लगा है, परमात्मा के प्रेम रस में भीगने लगा। तो साधना में जाओ या भक्ति में जाओ। कभी कभी देखते हैं ना आप, कोई भजन चल रहा है, कोई कीर्तन चल रहा है, कोई लोग जो है आनंद में आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, बाहर से भी आंख में आंसू और अंदर में भी आनंद और चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, आंसू भी है। तो उसको समझ लीजिए कि उसका कंबल बरस रहा है और वो खुद भीग रहा है। उन्होंने बड़ा अलग तरह से लिखा है। एक जगह और लिखा, चींटी के पग हाथी बांधा, ऐसा भी लिख दिया है। अब ऐसा कहीं होता है कि चींटी के पांव से हाथी बांधा हुआ हो, लेकिन वो कहते हैं कि समझो तो सही, ये हमारी जो आत्मा है ना, कितनी छोटी है, चींटी से भी कहीं अधिक छोटी। मतलब बहुत, चींटी का कोई पांव कितना होता होगा कि चींटी के पांव से भी कहीं बहुत छोटी सूक्ष्म है हमारी आत्मा। और उससे क्या बांध दिया, उसके पांव से बांध दिया हाथी, इतना बड़ा शरीर परमात्मा ने इसके साथ में एक हाथी बांध दिया है। और कमाल ये है कि बांधने के बाद वो आत्मा इसको घसीटे ले जा रही है। हाथी का शरीर, जिराफ का शरीर, गैंडे का, भैंसे का, ऊंट का, मनुष्य का, जितने भी शरीर हैं, बारी बारी शरीर हैं, एक छोटी सी तो आत्मा है, चींटी के पांव से भी कहीं सूक्ष्म और सूक्ष्म का इतने छोटे से ये हाथी बांध रखा है और वो घसीटे ले जा रही है इसको। हाँ, किसी दिन खोल दे पांव और वो छोड़ के भाग जाए तो उसके बाद क्या हालत होती है, शरीर पड़ा रह जाता ना। हाथी से बड़े बड़े हाथी आदमी जो है खूब मजबूत लोग हैं, एक पतली सी आत्मा, सूक्ष्म आत्मा शरीर के अंदर है वो। एक जगह उन्होंने और कहा, एक दिन मैंने सुनाया था ना, एक जगह उन्होंने बोल दिया, पाप करे ते हरि मिले, पाप करे ते चैन, पाप करे तो सब कुछ मिले, पाप करो दिन रैन। तो सबने कहा कि कबीर साहब ये आपने क्या कह दिया। बोले जरा कौमा हटाओ। तो बोले कौमा हटाया तो पाप है। बोले अब कौमा लगाओ। का मतलब कि पाप के साथ कौमा लगा दीजिए पा पर, तो पा हो गया। और वो जो प है उसको आगे के साथ जोड़ दीजिए, पा पकड़े ते हरि मिले। क्या अब समझो इसको मैंने क्या कहा कि पा पकड़े ते, पाँव पकड़ने से, झुकने से हरि मिले। पा पकड़े ते चैन, और पाँव पड़ने से ही शांति मिलेगी, अकड़ने से नहीं मिलेगी। पाप करे मतलब पा पकड़े ते सब कुछ मिले, सब कुछ मिलेगा झुकने से। तो पा पकड़ो दिन रैन, तो पाँव पकड़ना रात दिन होना चाहिए। भगवान के भी, गुरु के भी, बड़ों के भी, हो सके तो पाँव पकड़ो तो कल्याण हो। तो उन्होंने बड़ा अद्भुत लिखा। एक दोहा हम लोग जो है वो रहीम का सुनते हैं, जे सुलगे तो बुझ गए, जो सुलग गए वो तो बुझ गए, और जो बुझे सुलगे नाही। रहीमन दाहे प्रेम के, बुझ बुझ के सुलगाहे। अब कल सुनाएंगे आपको। बहुत अलग अलग तरह से महान पुरुषों ने कहा, लेकिन फिर मैं आपसे कहूँगा कि भक्ति आपके जीवन में बहुत बड़े चमत्कार लाती है, दीवानगी पैदा करेगी, स्थिरता लाएगी,
और आपको आपके अंदर से ही प्रसन्नता देगी। लेकिन इसे करना कैसे, भक्ति करनी कैसे चाहिए, वो भी बताना जरूरी है। वो मैं कल बताऊंगा आपको कि आप कैसे भक्ति करोगे, कैसे जाप करोगे, कैसे पाठ करोगे, संसार के काम करते करते भगवान की तरफ कैसे चलोगे। नारद ऋषि जो देव ऋषि कहलाते हैं, जिनका ये भक्ति शास्त्र आप सबके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। हम सब ने नारद जी के संबंध में जो कुछ भी सुन रखा है और जैसे चर्चाएं करके लोगों ने नारद जी का स्वरूप बता दिया, वो बड़े दुखद स्थिति है कि नारद जी को कलह कलेश कराने वाला एक ऐसा देवताओं का प्रतिनिधि मान लिया गया है। वास्तविकता ऐसी नहीं है। कृष्ण भगवान ने कहा कि देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। देव ऋषि अनेक हैं, प्रसिद्ध नारद ही हैं। वाल्मीकि को नारद जी ने ही जागृत किया, प्रहलाद की भक्ति जगाई तो नारद जी ने जगाई, अम्बरीश पर कृपा हुई तो नारद जी के कारण हुई। प्रहलाद पर, अम्बरीश पर कृपा करने के साथ बालक ध्रुव पर भी कृपा नारद जी ने की, जो उनकी छोटी आयु में ही इतनी बड़ी भक्ति जागी कि उनके नाम पर तो एक तारे का, एक स्टार का नाम ही ध्रुव तारा है। वाल्मीकि रामायण की शुरुआत होती है तो वहां पर भी नारद जी का वर्णन आता है। कौनो सांप्रतम लोके, इस समय, इस युग में, इस समय में कौन ऐसा है वीर्यवान, शक्तिवान, धर्मात्मा, जितेंद्रिय, बुद्धिमान, धर्म का स्वरूप बनकर इस धरती पर कौन है, तो वर्णन पूरा आता है उस समय। नारद जी के नाम पर एक नारद पुराण भी है, जिसमें बड़ी व्याख्या नारद जी की है। और महाभारत ग्रंथ में आप पढ़ें तो नारद जी के ऊपर बड़ा कुछ उल्लेख किया है। ज्ञानी भी, धर्मात्मा भी, ऋषि भी, तपस्वी भी, भक्त भी, वे ऐसे व्यक्ति भक्ति जगाएं, ईश्वर से मिलाएं। और देवऋषि नारद की सबसे बड़ी बात है, देवर्षि हर युग में, हर वर्ग में, गरीब अमीर, छोटा बड़ा, धनी निर्धन, सबकी कुटिया तक जो पहुँचे, हर युग में जिसकी पहुँच है, जो भगवान नारायण के पार्षद हैं। पुराणों में बड़ी कथाएं आती हैं, भागवत महापुराण की कथा करते हैं लोग तो उसमें बड़ी सारी महिमा गुणगान करते हैं नारद जी का, कि नारद जी किस तरह से सत्संग से, ऋषियों से, मुनियों से, साधुओं से, ज्ञानियों के ध्यान साथ संग करने से दासी पुत्र थे। छोटी आयु में उनकी माँ को सर्प ने डस लिया था, 5 साल के थे। अनाथों की जिंदगी जीते हुए भी उन्होंने अनाथों के नाथ, निर्धनों के धन, निर्बलों के बल, ईश्वर से अपना संबंध जोड़ा और महान पुरुषों की संगति करते रहे, सेवा करते रहे, सत्संग सुनते रहे। वर्णन तो बड़ा अद्भुत आता है कि उनके प्रभाव से उनके जीवन में भक्ति जाग गई और तप करने के लिए चले गए। तप करने के लिए गए, उनको कहा उपयुक्त स्थान ढूंढो कोई, जहाँ बैठकर तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो, भगवान की भगवत प्राप्ति हो, भगवान के दर्शन हो। तो वन उपवन सब पार करते करते, पर्वत शिखरों को पार करते करते सुंदर सरोवर के किनारे पहुँचे, जहाँ पर सुंदर कमल खिले हुए थे। और वो कमल भी ऐसे अनेक तरह के कमल खिले हुए थे। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि ये ऐसा स्थान है जहाँ से कमल जो है देवलोक को जाते हैं, देवताओं के अर्चन के लिए जाते हैं। लेकिन मैं इस स्थान से भी मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं सिर्फ देवताओं तक ही पहुँचना नहीं चाहता, देवों के भी देव तक पहुंचने की मेरी इच्छा है। उसको भी पार किया के सुंदर सुरम्य वातावरण है, इससे भी पार जाओ। आगे गए तो उन्होंने एक घाटी पार की,
तो कीचड़ वाला स्थान, बांस उगे हुए, कास उगे हुए, अजीब तरह के पौधे, झाड़ झंकाड़, और वहां जाकर उन्होंने देखा कि यहाँ ऐसे उल्लू तरह के पक्षी, गिद्ध जैसे पक्षी, उनको देखा। हिंसक प्राणी हैं। उन्हें लगा कि अब इसको भी पार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ डराने वाली चीजें हैं। एक तरफ लालच आया, एक तरफ डराने वाले आ गए, फिर पार किया। तो एक ऐसे सम स्थान पर पहुंचे जहाँ पर उन्होंने देखा एक छोटा सा सरोवर, साथ साथ एक निर्झर है, उसमें जाके स्नान किया। स्नान करने के बाद अपने को पवित्र किया। आचमन करने के बाद में कुछ थोड़ा सा खाया, थकावट मिटी। थोड़ा प्राणायाम करने के बाद उन्हें लगा कि तन मन पवित्र हुआ है और चित्त से संसार की छवि हटी, क्योंकि जहाँ आदमी बैठता है तो उसके साथ उसका संसार चलता है। संसार चलता है तो संसार के लोभ, लालच, वासना, क्रोध, बदले की भावना, लेना देना, आना जाना, पाना खोना, किस किस के साथ क्या क्या व्यवहार रहा, न जाने कितने सारी बातों की भीड़ व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाती है। लेकिन वहाँ बैठते ही उनको महसूस हुआ कि संसार हट गया है। ध्यान लगाया तो ध्यान लगाते उनको नारायण भगवान के दर्शन हुए, झलक मिली, बहुत आनंदित हो गए, गदगद हो गए। और गदगद होने के साथ साथ उन्होंने आंखें खोलकर देखा कि कहीं ये सपना तो नहीं था। तो देखा कि चारों तरफ तो कुछ भी नहीं। फिर आंख बंद करके फिर वो रूप देखना चाहा तो नहीं आया, तो बहुत रोए। और रोते रोते उन्होंने कहा कि मैंने कभी किसी के लिए रोया नहीं हो। भगवान तुम्हारे नाम की लगन लगी, तुम्हारा ही मोह है, तुम्हारा ही प्रेम है, हृदय में तुम्हारी भक्ति है, दर्शन दो। तो आकाशवाणी हुई, नारद जी ये झलक तुम्हें दिखा दी कि तुम्हें मिलेगा ये रूप, लेकिन अभी तुम्हारे साथ संसार के बहुत सारे प्रभाव जीवन में हैं, क्योंकि तुम्हारा जो सूक्ष्म शरीर है, तुम्हारा जो चित्त है, 17 तत्वों का समुदाय सूक्ष्म शरीर होता है कि ये शरीर छूटेगा तुम्हारा, इसके साथ में तुम्हारा सूक्ष्म शरीर और काल जो है पिछली सारी यादों को मिटा देगा। हर किसी के यादों को, पिछली जितनी स्मृतियां होती हैं उन सब को काल, मृत्यु जो है वो नष्ट कर देती है। पूरा ब्लैक बोर्ड जो है साफ कर दिया जाता है कि अगला जन्म मिलेगा तो नई कहानी लिखनी है ना उस पर। तो ये जो चित्त है हमारा, यही तो चित्रगुप्त है, जिस पे गुप्ता जी बैठ के रोज हमारा लेखा जोखा लिख रहे होते हैं। हमारे चित्त में ही हमारी सारी स्मृतियाँ, इसको मेमोरी बैंक बोलते हैं, जहाँ आपकी सारी यादें रहती हैं। लेकिन फिर भी व्यक्ति के साथ उसका जो है सूक्ष्म शरीर जब जाता है तो चित्त जो है उसमें कुछ न कुछ अवचेतन में पड़ा रह जाता है। तो उनसे कहा गया शरीर छूटेगा तुम्हारा, तो शरीर छूटने के साथ में तुम्हारा जो है ये सूक्ष्म शरीर भी हटेगा और फिर तुम्हारे दोबारा जो जन्म होगा, क्योंकि इस जन्म की तुम्हारी सत्संग से, भक्ति करने से और एक ही तरफ लगन रहने से पिछला सब कुछ नष्ट होता जा रहा है। तो अब ये जरूर होगा कि अब जब तुम्हें आगे शरीर मिलेगा तो तुम मेरे पार्षद बनोगे। नारद जी भगवान के पार्षद बने आगे जब उनको ये जन्म पूर्ण हो गया। और आप लोग जानते हैं कि नारद जी को जब पार्षद की भूमिका मिल गई, भगवान के पार्षदों में उनका दायित्व होता है, तो इन्होंने दायित्व लिया ना, भगवान की भक्ति, धर्म का प्रभाव, जन जन के हृदय में भक्ति जाग जाए, ज्ञान जागे, उपासना जागे, भक्ति जाग जाए, लोगों का उद्धार हो। इस कारण उनको दिव्य वीणा भी दी गई, तो जिससे वो गाते हैं
और पूरी दुनिया में विचरण करते हैं, और उनको कहा जाता है देवताओं के प्रवक्ता। देवताओं की तरफ से कोई बात बोलनी होती है ना, तो नारद जी बोलते हैं। और कोई देवता अगर जो है संसार में या करुणा करने के लिए संसार की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो नारद जी जाकर उन्हें कहते हैं, महाराज आपको अपना एक ही रूप याद है, न्याय वाला रूप, तो करुणा वाला रूप भी तो अपना याद करो ना, दुनिया का कल्याण भी तो होना चाहिए। तो दया, धर्म, भक्ति बांटते हैं वो। और इसलिए व्यास ऋषि के आग्रह पर उन्होंने संसार को भक्ति शास्त्र दिया। अब इस तरह से मैं कथाएं किया नहीं करता कि उसमें पुराणों की कहानियां सुना करके, जैसे बहुत लंबा चौड़ा लोग सुनाते हैं ना, उस तरह से नहीं, लेकिन आपको प्रसंगवश ये मैंने आपको बताया, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि आपको मैं पूरे वृक्ष को न दिखाकर उसके या तो फूल या सीधे फल आप तक पहुंचाऊं। जैसे गीता है ना, गीता में कोई कथा कहानी नहीं है, उदाहरण तो दिए भगवान ने, उपमा दी है कि तुम इस तरह से रहो कि जैसे कमल रहता है, तुम इस तरह से व्यवहार करो जैसे जनक आदि ऋषियों ने किए। तो ये उपमा और उदाहरण तो हैं, लेकिन कथा कहानियां नहीं है। हाँ, ऐसे बीज और इस तरह के फल दिए गए हैं गीता में कि जिससे व्यक्ति एकदम ही सफल हो जाए। क्योंकि आज के समय में लोगों के पास टाइम वैसे भी कम है, और थोड़े समय में उन्हें वो चीज़ मिल जाए कि जिससे उनको वो अपना उद्धार कर सकें और उसके अनुसार आगे जीवन जिए। तो प्रथम अनुवाक समाप्त हुआ था कल, और दूसरे अनुवाक में, द्वितीय अनुवाक में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहा गया है, नारद जी इसको बताते हैं, सा न कामाय माना निरोध रूपत्वात्। वह जो भक्ति है वो निरोध स्वरूप होने से, किसी की कामना पूर्ण करने के लिए सकाम रूप नहीं है। मतलब क्या हुआ इसका, कि भक्ति को तुम प्रेम मानो, और प्रेम में अगर तुम कोई कामना लेकर किसी से प्यार करते हो तो फिर वो प्रेम नहीं है। हर बार आप मंदिर में मांगने ही तो जाते हो, तो प्रेम थोड़ा ही है ये। आप तो दरवाजे पर खड़े हुए हैं, और दरवाजे पर खड़े होकर कहते हैं माई बाप कुछ दे दीजिए, सरकार को कृपा कर दो। तो हम वही लोग हो गए। तो ऐसे लोगों को कुछ बाहर से बाहर ही देकर अच्छा जाओ। और जो प्रेम वाला व्यक्ति है वो मांगता नहीं, उसको तो पास बैठाकर कहा जाता तुम्हें चाहिए कुछ, और वो कहता नहीं कुछ नहीं चाहिए। तो फिर उसका पूछा जाता हाल चाल, किस स्थिति में कैसे रह रहा, क्या कुछ करता जाता है, फिर देखा जाता है कि ये कितना किस चीज़ के लायक है। उसे फिर कहा जाता तुम ये काम करो, मैं तुम्हें ये अवसर देता हूँ। तो फिर जब व्यक्ति भगवान का प्रेमी बनता है तो भगवान फिर उसे अपना दायित्व कुछ कार्य देते हैं और उस पर कुछ कृपाएं भी करते हैं। कुछ लोग गुरुओं के पार्षद बनते हैं, जिनको ये मौका मिलता है कि गुरु के निकट रह करके हम उनके पार्षद बने। पार्षद बनने के बाद उनका कार्य होता है कोई एक जिम्मेदारी लेकर के उसे पूर्ण करने के लिए, पूरा दायित्व निभाने के लिए लग जाते हैं, और लगते भी ऐसे हैं पूरी जिंदगी उसमें लगा दें। भावना होती है कि बच्चों की जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब अपने लिए भी करना है, धर्म के लिए करना है, भगवान के लिए करना है, और इस धरती और आकाश के बीच में माध्यम बन करके जो हमें जोड़े हुए है और हमारा उद्धार करने के लिए जो हमारे ऊपर कृपा करते हैं वो तो सद्गुरु हैं। तो जैसे जीवन धारण करने के लिए माता पिता दिए भगवान ने, तो लोक और परलोक सुधारने के लिए भगवान जो है जीवन में गुरु देते हैं, और सांसारिक व्यवहार के लिए फिर बीच बीच में आपको शिक्षक मिलते रहते हैं।
बीच बीच में आपको कभी कभी कोई समझदार लोग भी मिल जाते हैं, जैसे नारद जी से जो है सलाह लेते हैं सब लोग। और कमाल की बात है, नारद जी एक ऐसे ऋषि हैं जिनसे राक्षस भी वैसे प्यार करते हैं, वो भी उनसे सलाह लेते हैं, और वो राक्षसों का भी उद्धार कैसे हो सकता है इसका भी रास्ता बताते हैं। जैसे भगवान शिव को जो दुनिया में सबसे ज़्यादा घृणा वाले, मतलब जिनको देख के घृणा होती है, वो भी शिव जी के निकट है। इसलिए लोग जो है वो भूत पिशाच बेताल तरह तरह के आकार, विचित्र आकार प्रकार दिखाते हैं कि ऐसे भी संसार में कोई जीव होते होंगे। तो उनका भी शिव जी को कहते हैं ना भूतनाथ। तो भूत का मतलब भूत नहीं हो गए, भूत का मतलब हो गया प्राणी मात्र। समस्त प्राणियों के जो नाथ हैं, स्वामी हैं, जिन पर सबका अधिकार है, कोई भी निकट आ जाए। इसलिए जिसको देख के लोग डरते हैं, जिसको देख करके घृणा करते हैं, उसको ही गले पर पहन करके सर्प को बैठे हैं, शांत होकर बैठे हुए हैं, सांप बिच्छू। और कमाल की बात है कि जिन जड़ी बूटियों से लोग डर के भागते हैं वो उनके ऊपर चढ़ाई जाती है। धतूरा जो है आदमी को पागल कर देता है, भांग जो है उपहास का पात्र बना देती है। तो ये सब उनको अर्पित किए जाते हैं क्योंकि वो वैद्यनाथ हैं। वैद्य जो बैठते हैं जहाँ कहीं, उनके पास जो कुछ रखा हुआ होता है बड़ी जहरीली चीज़ें होती हैं। और कमाल की बात यह है कि दुनिया में चिकित्सा शास्त्र में जितनी जहरीली चीज़ों का प्रयोग होता है, ऐसे सर्प हैं जिनका जहर सबसे खतरनाक होता है। एक बिच्छू होता है एकदम नीला नीला, 1 किलो उसका जहर करोड़ों रुपए में बिकता है। और ये कैंसर से लेकर के और भयंकर बीमारियां जितनी भी हैं, उनके लिए मेडिसिन बनाने वाली जो कंपनियां हैं, कितनी तरह से उस सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं। छिपकली तक के जहर का प्रयोग होता है।